वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? एरर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अपन लाइन वाइज लाइन जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे वो कवर करते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में केवल मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि एरर बेसिकली बोलते किसको है, ठीक है ना। एरर होता क्या है? एरर का मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं त्रुटि, मिस्टेक, है ना, गलती। यानी जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती हो गई है। अब आप इसको समझेंगे कैसे? सपोज करिए मैंने आपको बोला कि आप मार्केट से आधा किलो शुगर वे करके लाइए, ठीक है। मार्केट से आधा किलो शुगर वे करके लाइए। आधा किलो शुगर का मतलब होता है आप कितनी शुगर वे करके लाए? 500 ग्राम, राइट। तो कितनी शुगर वे करके लाया? 500 ग्राम वे करके लाए। जो वेंडर था यानी जो शुगर बेचने वाला या शक्कर बेचने वाला था, उसने जो शक्कर दी वो किससे तौल के दी? अपन ने उसने किससे तौल के दी? जो अपना तराजू होता है उससे तौल के दी। तो उसने तो आधा किलो शक्कर तौल के दे दी, यानी कितना तौल के दे दिया? 500 ग्राम। फिर घर आके मैंने उसको चेक किया, यानी उसको एनालाइज किया कि ये 500 ग्राम है भी कि नहीं। तो मेरे पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो समझते हैं, जो डिजिटल होता है ना, जो अपने लैब में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। डिजिटल बैलेंस पे मैंने उसको वापस से वे करके देखा, जो बहुत एक्यूरेट होता है। तो मैंने देखा कि वो शक्कर जो थी वो 450 ग्राम ही थी। होनी तो कितनी चाहिए? 500 ग्राम। थी कितनी? 450 ग्राम। कितने का डिफरेंस आ गया? 50 ग्राम का। यानी 50 ग्राम की क्या हो गई? एरर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा सा समझाती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो सके। देखिए 500 ग्राम तो होना चाहिए, यानी ये इसकी ट्रू वैल्यू है, यानी ट्रूली करेक्टली ये कितनी होनी चाहिए? 500 ग्राम। बट ऑब्जर्व, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया यानी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, यानी मैंने इसका एनालिसिस किया, तो ये निकली कितनी? 450 ग्राम। यानी कि ये जो 450 ग्राम है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, यानी मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया। और ये 500 ग्राम क्या है? ट्रू वैल्यू, जो मैंने आपको कहा था कि लेके आनी है ना। तो जो डिफरेंस आया, देखो ट्रू वैल्यू क्या है? 500 ग्राम। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? 450 ग्राम। यानी जो मैंने ऑब्जर्व किया आंखों से कि भाई ये तो 450 ग्राम ही है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 50 ग्राम। तो ये क्या हो गई? एरर। यानी एरर क्या हो गई? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहां कितनी है? 500 ग्राम। नहीं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैंने ऑब्जर्व कितनी की? 450। और ट्रू वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 500 ग्राम। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 50 ग्राम का। एरर कितनी हो गई हमारी? 50 ग्राम हो गई, ठीक है। तो ये आपको तो बेसिक चीज मैंने समझाई कि एरर का मतलब हुआ कि जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिला नहीं। अब अपन समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट। ये ज्यादातर बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन होना कोई चीज, रिजल्ट का अनसर्टेन होना। इसका रिजल्ट क्या था? 500 ग्राम होनी चाहिए शुगर, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या हुई, है ना। अनसर्टेनिटी मतलब 500 ग्राम कितनी नहीं है ना, कितनी दूर है 500 ग्राम से। अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट यानी मिस्टेक कितनी है उस रिजल्ट में। होनी कितनी चाहिए? 500 ग्राम। हुई कितनी? 450। एरर कितनी आ गई? 50 ग्राम। तो ये अनसर्टेनिटी हो गई रिजल्ट में, यानी रिजल्ट सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है रिजल्ट, है ना। यानी कि 500 ग्राम नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनसर्टेनिटी। एक तरीके से अनसर्टेनिटी को आप यहाँ पे मिस्टेक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मिस्टेक। डिग्री ऑफ मिस्टेक ऑफ रिजल्ट, यानी कितनी गलतियां हैं हमारे रिजल्ट, ठीक है। तो ये तो आप यदि थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो आप अनसर्टेनिटी लिखिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। सेकेंड क्या है? डिफाइन एज ए डिफरेंस बिटवीन द। तो यहां पे लिखा है किसके डिफरेंस को बोला जाता है? एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझाऊंगी। ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एरर बोला जाता है। यहां मैंने आपको बताया ऑब्जर्व यानी मैंने आंखों से देखा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे करके
तो हमारी शक्कर कितनी निकली 450, लेकिन ट्रू वैल्यू कितनी थी 500 ग्राम। कितने का डिफरेंस आया 50 ग्राम। ये क्या हो गई मेरी एरर हो गई, राइट। तो ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। बट यहाँ एक वर्ड और आप बुक्स में देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू, है ना। एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को भी एरर बोला जाता है। लाइन से समझिए, देखिए सबसे पहले तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी रिजल्ट कितना अनसर्टेन है या कितना सही नहीं है, उसको तो बोला जाता है एरर। रिजल्ट गलत होगा तभी तो वो एरर होगी। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन द, या तो आप लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस, और दूसरी चीज अपन क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस। एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू समझाती हूं मैं आपको। हम टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, एक ही टाइट्रेशन को, टाइट्रेशन तो आप समझते होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ब्यूरेट में केमिकल भरते हैं, मान लीजिए NaOH भर दिया, फ्लास्क में केमिकल भरते हैं, मान लो HCl भर दिया, NaOH ब्यूरेट से धीरे धीरे किस में गिराते हैं, फ्लास्क में गिराते हैं, राइट। और गिराते जाते हैं, कब तक गिराते हैं, जब तक ये HCl मेरा फ्लास्क में पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। और वो वॉल्यूम में नोट कर लेती हूँ, ठीक है, कि कितना NaOH लगा इस HCl को पूरा न्यूट्रलाइज का मतलब खत्म करने में, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं 3 बार करती हूँ, है ना। मान लीजिए फर्स्ट बार लगा 12 ml, सेकेंड बार लगा कितना, सेकेंड बार मैंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, सेम मैंने ब्यूरेट में NaOH भरा, HCl भरा फ्लास्क में, तो मेरे पास वैल्यू आई 12.5। तीसरी बार मैंने फिर यही एक्सपेरिमेंट कर रहा, रिपीट कर रही हूं मैं एक्सपेरिमेंट, तो तीसरी बार वैल्यू आई 13 ml। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 3 वैल्यू आई है ना मेरी, इन तीनों को ऐड करके जोड़ के उसको 3 में से डिवाइड कर दूंगी, 3 से डिवाइड कर दूंगी, है ना। क्यों किया मैंने इससे, मैंने एवरेज निकाला। एवरेज और मीन एक ही चीज होती है। तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू है ना। अब इसके लिए ट्रू वैल्यू मैंने आपको बता दिया। सपोज करो मैंने आपको बोल दिया है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जो ये टाइट्रेशन करोगे, इसकी ट्रू वैल्यू यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी 12 ml आएगी, है ना। लेकिन तो वो तो हो गई ट्रू वैल्यू, यानी 12 ml इसकी कितनी हो गई, ट्रू वैल्यू। लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो 3 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक बार 12 ml आई, एक बार 12.5 ml आई, एक बार 13 ml आई। अब आप कैसे एवरेज वैल्यू लेंगे इसकी, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए अब जितनी भी आ रही होगी इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, 2 2 4 5 6 7 3 37.5 आएगी, है ना, डिवाइडेड बाय 3 1 2.5 यानी 12.5 आई, है ना। तो आपका एवरेज वैल्यू को इन्होंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू, वो एवरेज वैल्यू आपकी कितनी आई 12.5। आनी कितनी चाहिए थी, ट्रू वैल्यू 12 ml। तो दोनों के डिफरेंस को एरर बोला जाता है। 12.5 आनी चाहिए थी, 12 आई, तो डिफरेंस कितने का हो गया 0.5 ml का, यानी 0.5 ml आपकी एरर हो गई। लेकिन आप डेफिनेशन में केवल यही 2 पॉइंट लिखेंगे, क्या, एरर की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या लिखेंगे, डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू क्या होती है, या ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, हमने ऑब्जर्व की ना आंखों से देख के खुद एक्सपेरिमेंट करके। और ट्रू वैल्यू जो मैंने आपको बुक्स में लिखी है, भाई इसकी टाइट्रेशन करने पे 12 ml आता है, मैंने आपको बता दिया मैंने कि इसकी टाइट्रेशन करने पे 12 ml आता है। मैं आपको टाइट्रेशन का एग्जांपल इसलिए बार बार दे रही हूँ क्योंकि ताकि आपको पता चले कि आपने टाइट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर, तो उससे कोऑर्डिनेट हो जाए चीजों का, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन क्या होती है एरर की, और 2 ही पॉइंट है जो आपको एरर की डेफिनेशन में समझने हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एरर के टाइप कितने होते हैं। धीरे धीरे मैं एक एक करके बहुत स्लो, बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, आपको डेफिनेटली कवर होंगी चीजें, राइट।
तो जब भी आप किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो 3 मेन एस्पेक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको एक्यूरेसी से रिजल्ट मिल सके और एरर कम से कम आए। ये 3 पॉइंट में किस लिए कवर करवा रही हूँ, बार बार आपके जो आप चैप्टर कवर करेंगे ना धीरे धीरे एरर वगैरह, तो बार बार ये नाम आएगा। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, ये चीजें आपके बार बार आएंगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल यानी भरोसेमंद। अब देखिए, मैं एक तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करूं, है ना, डिजिटल वाला जो होता है किसी चीज को वे करने के लिए, और एक मैं फिजिकल बैलेंस करूं। फिजिकल बैलेंस मतलब समझते हैं, देखिएगा आपके लैब में जाके वहां पे क्या होगा, ऐसा तराजू जैसा बैलेंस रखा हुआ होगा, है ना, जिसपे एक तरफ क्या होता है, छोटे छोटे वेट रखे जाते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है, पाउडर ड्रग रख के उसको वे किया जाता है। ये अब नहीं यूज किए जाते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अपन यूज करते हैं, राइट। तो देखिएगा जरा, इन दोनों में से मोर रिलायबल, मोर भरोसेमंद मेथड कौन सा है जिससे एक्यूरेट वैल्यू आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला, इसीलिए उसको यूज करते हैं। यानी एनालिसिस में रिलायबल मेथड यूज किया जाता है ना, हमें एनालिसिस करने के लिए रिलायबल मेथड यूज करना चाहिए, यानी भरोसेमंद मेथड कि भाई ये एनालिसिस करने का बिल्कुल सही तरीका है ना। यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज्यादा एक्यूरेसी से आपको बताएगा कि ये कितने वेट है इस चीज का, है ना, तो एरर कम आएगी। यदि मेथड रिलायबल होगा तो एरर कम आएगी। दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो अब देखिएगा जरा आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती क्या चीज है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपका टाइट्रेशन का एग्जाम्पल देती हूँ। आप जो टाइट्रेशन करते हैं ना, ये आप ब्यूरेट में भरते हैं, ये आप फ्लास्क में भरते हैं, ठीक है, उसके बाद इसकी टाइट्रेशन करते हैं। ये टाइट्रेशन आप 3 बार करते हैं, ठीक है, आपको पता है 3 बार करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये जो अपना प्रोसीजर है ना, यानी कि कोई भी प्रोसीजर, है ना, जैसे मान लीजिए टाइट्रेशन किया, इसको 3 बार किया टाइट्रेशन को, और 3 बार टाइट्रेशन करने के बाद उसका एवरेज लिया जाता है। तो ये देखा जाता है, मान लीजिए फर्स्ट बार मैंने टाइट्रेशन की तो 12 ml रिजल्ट आया, सेकेंड बार टाइट्रेशन की फिर 12 ml रिजल्ट आया, थर्ड बार टाइट्रेशन की फिर 12 ml रिजल्ट आया। इसका मतलब हमारा जो मेथड है ना, जो हम यूज कर रहे हैं, टाइट्रेशन जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूसेबल है। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब होता है हमारा जो रिजल्ट हो रहा है ना वो इसको दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। री मतलब बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। यदि एनालिसिस में बार बार मेरे को सेम रिजल्ट दे रहा है कोई चीज, इसका मतलब वो एनालिसिस का बहुत अच्छा प्रोसीजर है। और यदि मान लो सेम नहीं दे रहा है, एक बार 12 दे रहा है, क्योंकि आपका सेम तो नहीं आता है जब आप टाइट्रेशन करते हैं, कभी 12.3 ml आ जाता है, कभी 13 ml आ जाता है, तो ये हल्की हल्की क्या है, एरर है, ठीक है। और यदि सेम रिजल्ट आता है तो रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट है, यानी सेम रिजल्ट है। यानी कि और सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूं इस चीज को। मान लीजिए मैं किसी चीज को वे कर रही हूं, अपने शुगर ही वे कर रही हूं, है ना, और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। शुगर को एक बार मैंने मान लो एक बार वे करने के लिए बोला, चलो ठीक है, मैं इसको बोलती हूँ फिजिकल बैलेंस लेती हूँ, ठीक है, क्या लेती हूँ, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस कौन सा होता है, जो तराजू होता है अपना। ये सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, टाइट्रेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा है, पर मैं भी ये भी दे देती हूँ आपको। मान लो मैंने आपको एक बार वे करने के लिए बोला, सेम केमिकल शक्कर वे करने के लिए बोला, या फिर कोई पाउडर अपन ले लेते हैं, पैरासिटामोल का पाउडर मैंने आपको वे करने के लिए बोला। आप एक बार वे करके लाए सेम पाउडर, तो आपने बोला मैडम ये तो 500 mg है। फिर मैंने बोला अच्छा दोबारा वे करके लाइए, फिर आपने बोला ये 500 mg है। फिर आपने दोबारा वे करने के लिए बोला, तो आपने बोला ये 350, आपने बोला ये 450 mg है। यानी कि ये रिजल्ट क्या रिप्रोड्यूस हो रहा है ना। 2 बार तो ये सेम रिजल्ट दे रहा है और एक बार अलग
रिजल्ट दे रहा है, मतलब रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। रिप्रोड्यूसिबल मतलब जब हम सेम प्रोसेस को बार बार अप्लाई करते हैं, यानी सेम एक्सपेरिमेंट को जब हम बार बार करते हैं तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। जब हम सेम एक्सपेरिमेंट को सेम केमिकल से बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम केमिकल है, तो रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। बट यदि रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है तो रिजल्ट क्या, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। बट यहीं आ जाए 500 Ng, तो क्या हो गया, रिप्रोड्यूसिबल हो गया, सेम रिजल्ट आ रहा है, तीनों बार रिप्रोड्यूस हो रहा है बार बार रिजल्ट, तो ये मेथड का, एनालिसिस का बहुत अच्छा मेथड हो गया। लेकिन आपको पता है फिजिकल बैलेंस उतना एक्यूरेट तो देता नहीं है, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी कम होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बट बेसिकली मेरा समझाने का ये मतलब होता है आपको, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है यदि हम सेम केमिकल्स से बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बार बार सेम आने चाहिए, अलग नहीं आ जाने चाहिए, क्योंकि हम सेम ही तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यदि अलग आ रहे हैं तो रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगा, लेकिन रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी सेम रिजल्ट आना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि हम अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना, एक्यूरेसी का मतलब कितना एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। मैंने आपको बोला आपका जो टाइट्रेशन का वॉल्यूम आना चाहिए वो 12 ml आना चाहिए, यानी जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो उसमें उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 12 ml आना चाहिए। आपका यदि 12 ml ही रिजल्ट आया तो क्या हो गया, एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट हो गया। यदि 12.1 आया, 12.5 आया, 12.4 आया, तो वो क्या हुआ, एक्यूरेट नहीं हुआ। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा रही हूँ, यहाँ पे रिलायबल होना चाहिए, जो एनालिसिस का मेथड होना चाहिए, रिलायबल यानी भरोसेमंद, रिप्रोड्यूसिबल, जब बार बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो सेम रिजल्ट आने चाहिए, एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू आने चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, यदि ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो क्या आएगी, त्रुटि, यानी कि एरर, यानी कि मिस्टेक। रिलायबल नहीं होगा मेथड तो एरर आएगी, रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगा, सेम रिजल्ट नहीं देगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। नेक्स्ट अपन एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, टाइप ऑफ एरर, है ना। टाइप ऑफ एरर में भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, आपको क्वेश्चन वाइज मैं चैप्टर कवर करवाऊंगी, एक क्वेश्चन लिखूंगी उसको पूरा कवर करवाऊंगी, राइट। तो आई होप इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर भी आपको यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।